नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और ये लिंक का नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। लिंक का मतलब आप लोग पता आप लोगों को कि जो क्वेरीज हैं वो हमारी चली हुई हैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल जैसे कि 6-7 ट्यूटोरियल्स हम लोगों ने कर दिए हैं। एक्सटेंशन मेथड के ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल आप लोगों को बता दिया है। ये जो वीडियो है वो इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि आप लोगों को लिंक के ऊपर कौन कौन सी क्वेरीज परफॉर्म होनी चाहिए, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए वो नहीं पता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। उस क्वेश्चन के बेसिस पर आप लोगों को लिंक फायर करने और उसके एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके आंसर भी मैं आप लोगों को साथ में देता जाऊंगा। लेकिन साथ में आप लोग करते जाइए कि ये लिंक के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या मेरे साथ आप लोग उसको सॉल्व करते जाइए। पहले से ही आप लोग जो है गैस कर लीजिए कि इसकी लिंक क्वेरीज क्या बनेगी। इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगर आप लोग ASP.NET कोर में बिगिनर हैं और आप लोगों को नहीं पता है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, बिगिनर हैं, बिगिनर से प्रोफेशनल की ओर जाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को वो पाथ दे सकता हूं। मैं आप लोगों के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है उसमें मैं आप लोगों के जो है लाइव हम लोग जो हैं जूम के ऊपर या मीट के ऊपर जो है, या हम लोग जो कहें कि मीट करते हैं टीम के ऊपर। तो टीम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टीम की हेल्प से हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए। तो आप लोगों की जो स्किल है वो जल्दी ही इंप्रूव होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट करवाऊंगा, तो इससे क्या होगा, आप लोगों के लिए बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। आप लोग जो है जल्दी से जल्दी चीजों को सीख जाएंगे, आप लोग एक अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं हो सकता। उसकी एक फीस है मेंटरशिप प्रोग्राम की 12,000, जो आप लोग अलग इंस्टीट्यूट में भी देते हैं। तो मैं ये कहूंगा एक बार मुझे भी उस चीज का मौका आप लोग देकर देखिए कि मैं आप लोगों को क्या चीजें जो है वो सिखाता हूँ। ठीक है। बिगनर जो लोग शुरू से हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें भी मैं जो है डेवलपर बना सकता हूँ। ठीक है। आप लोग एक बार चांस देकर देखिए। और मैं ये कहूंगा कि ये जो क्वेरीज हैं, जो लोग अभी मेरे साथ हैं, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के साथ हैं, वही क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करें। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो मुझे खुशी होगी उस चीज की कि आप लोगों ने जो अभी टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को जो फॉलो कर रहे हैं वो जो है डॉटनेट में कितने आगे जो है वो जा सकते हैं, या जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजीज है वो कैसे कैसे जो है वो बिल्ड हो रही हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आप लोगों को एज ए न्यूज जो है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा के माध्यम से देते रहेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं वो 10 क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं, जो आप लोग जो है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के ऊपर देखेंगे और उन्हें सॉल्व भी करेंगे, और साथ में आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए लिंक के 10 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी लिंक के ऊपर कि यहाँ पर हम लोगों को ये फायर करना है, यहाँ पर ये फायर करना है। उसके बाद में सेम क्वेश्चंस हम लोगों को सीक्वल के अंदर करने हैं। ठीक है, क्योंकि सीक्वल करनी जरूरी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम को आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को उससे मिल सकता है। 1-to-1 क्वेरी करेंगे आप लोग, प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप लोगों की, तो कितना मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। और मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मजा आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं कमेंट जो है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और बहुत सारे लोग जॉब भी लगे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेरी की ओर चलते हैं। तो आप लोगों के पास ये गिवन क्वेश्चंस हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो एक एरे है इंटीजर टाइप का, और उसमें राइट करनी है हम लोगों को लिंक क्वेरी टू फाइंड ऑल द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का हम लोगों को ये होता है कि जो नंबर्स है, एक सिंगल नंबर्स है, उसका हम लोग अगर मॉडुलस निकाल लेते हैं 2 के साथ और वो 0 आ जाता है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो एक इवन नंबर है। तो हम लोग जो नंबर्स हैं उसमें वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, और एक के लिए हम लोग एन जो है उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये गिवन लिस्ट होगी हमारे पास एरे की, और उसमें हम लोगों को वेयर क्लॉज लगाना है कि जो एन नंबर्स है, यानी कि ए डॉट अगर हम लोग ये लगाएं वेयर, और एन टेंस टू एन मॉडुलस बाई 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन अगर हम लोग लगा दें तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि डेफिनेटली ये जो नंबर है वो इवन नंबर है। या हम लोग जो लिंक क्वेरी है उसका भी इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास है फ्रॉम आई इन ए, वेयर जो है आई जो है, यहाँ पर आई इन ए जो है एक सिंगल इंस्टेंस है, आई जो है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेरीज है वो इस प्रकार फाइंड आउट की जाती है कि या तो आप लोगों को एक एक सिंगल नंबर को हम लोगों को चेक करना होता है,
तो ये भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और n टेंस टू हम लोग ये भी कर सकते हैं, n मॉडुलस डिवाइड बाई 2 परसेंट 2 इज डबल इक्वल टू 0। तो मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग इसका रिमाइंडर जो है वो इसका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट हो गया हम लोगों के पास। तो अगर ये जो नंबर है तो हम लोगों को क्या मिलता है, वो इवन नंबर ही हम लोगों को मिलेगा इज द गिवन लिस्ट। तो ये पहले का आंसर हमारे पास हो गया। इसी प्रकार हम लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करेंगे। आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लिंक क्वेरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करते हैं लिंक क्वेरीज के थ्रू। तो आज के लिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों ने इसका जो रिजल्ट है वो देखना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है। n हो गया, n इज मॉडुलस बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0। तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो इस सारी की सारी लिस्ट में हमारे पास पहले से ही देखिए लिस्ट बनी हुई है। तो हम लोग डायरेक्टली लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं वेयर कोज, और हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड ऑल द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर सारे के सारे आप लोगों के पास आ गए। तो इस क्वेरी को तो मैं क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। गिवन ए लिस्ट ऑफ नेम्स, तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है। राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड ऑल द नेम्स दैट स्टार्ट विद ए लेटर ए से स्टार्ट होने वाले अक्षरों के नाम हम लोगों को लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और हमारे पास जो है वो नेम्स है, राइट। और हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, या हम लोग यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिस्ट जो है वो नेम्स की आनी चाहिए। वेट करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम्स लिस्ट। ओके, सो मैनुअली मैं क्या है राइट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मेरे पास हो गया मोहन, फिर हमारे पास हो गया सोहन, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया अशोक, फिर हमारे पास आ गया अनिल, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया राम, फिर मेरे पास आ गया अनूप। ओके, सो ये मेरे पास गिवन द लिस्ट है नेम्स की। अब मुझे इसमें से वो नंबर नेम निकालना है। तो लिस्ट तो मेरे पास है ही, तो मैं वेर, सॉरी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर, यहाँ पर लिखता हूँ नेम लिस्ट इक्वल्स टू जो नेम्स है मेरे पास, ठीक है, जो नेम्स मेरे पास है डॉट स्टार्ट विद। यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन आता है स्टार्ट विद। ये देखना पड़ेगा कि ये मेथड जो है वो एक्चुअली में किस में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये लगा दूं नेम्स डॉट वेयर, ओके, एंड ये लगा देता हूँ एक्सटेंस टू एक्स डॉट स्टार्ट विद, आ गया, अपने आप ही आ गया, देखिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को ए से स्टार्ट होने वाले अक्षरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो नेम लिस्ट आएगी वो मुझे प्रिंट करनी है, इन्यूमरेबल टाइप है। तो मैं यहाँ पर ये फॉर ईच लूप जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं जो है इस नेम्स लिस्ट को मुझे प्रिंट करवाना है। एंड देन फाइनली आप लोग देखिएगा जो नेम्स हैं वो आप लोगों की क्या क्या आता है, अशोक, अनिल एंड अनूप। सो एक ही बार में आप लोगों के पास आ जाएंगे, उसमें कोई गैप आप लोगों को देखने को जो है वो, ये देखिए अशोक, अनिल एंड अनूप, ये तीनों आ गए। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होता है। तो स्टार्ट विद का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट विद कहाँ से, कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, वो अक्षरों के नाम चाहिए। तो वेयर कोज लगाकर हम लोग लिस्ट में निकाल सकते हैं। डॉट वेयर कोज लगाकर ही हम लोगों ने इवन और ओड निकाले थे। अब तीसरा है गिवन ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद देयर प्राइस। तो प्रोडक्ट के साथ उसकी प्राइस दी हुई है। राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा जो बिका है वो प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए है, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए जो लिस्ट है इसको प्रोडक्ट लिस्ट में बदल देता हूँ। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर बदला, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट में बदल देता हूँ। अब मेरे पास प्रोडक्ट नाम से तो कोई क्लास है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्लास भी बनाऊंगा।
तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, उसके नाम वाइज और उसकी प्राइस वाइज, ठीक है, डॉट cs। और इस क्लास में मैं क्या बना लेता हूँ, टॉप स्ट्रिंग, प्रोडक्ट का नेम बना लेता हूँ और प्रोडक्ट की प्राइस बना लेता हूँ, ठीक है, डबल प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम लोगों को प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट्स डालने हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स में हम लोग जो है इसमें कौन सा प्रोडक्ट डालेंगे वो यहाँ पर हम लोग डालेंगे न्यू, सॉरी, ये आ गया हमारे पास। देखिए एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट की क्लास को ताकि हमारे लिए आसान हो, और उसके बाद में मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इस वाले कोड को भी मुझे नहीं चाहिए एक बार के लिए, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट पे एरर है, प्रोडक्ट इज एम्बिग्यूअस रेफरेंस। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हम लोगों ने ऊपर भी कहीं ना कहीं यूज किया है, और इसमें भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं अभी नहीं है इसमें, तो प्रोडक्ट है कहाँ पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज एन एम्बिग्यूअस रेफरेंस बिटवीन कंसोल टेस्ट ऐप डॉट प्रोडक्ट एंड कंसोल टेस्ट ऐप डॉट मैन मेन्यू डॉट प्रोडक्ट। ओके, मैन मेन्यू के अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट क्लास है, देखना, ये देखिए वेंडर हो गया, प्रोडक्ट क्लास ये रही है अपने पास, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका रेफरेंस दे लेते हैं। इसका रेफरेंस कैसे देंगे, कंसोल टेस्ट ऐप डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया। तो फिर ये डायरेक्टली उसी क्लास से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो नेम स्पेस अगर आप लोगों ने लिख दिया विद क्लास के साथ, तो ये उसी के साथ अपनी अटैच हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम लोगों को इसमें प्रोडक्ट डालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू कंसोल टेस्ट डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया प्राइस के साथ, ये हो गया, दूसरा भी डाल दो भाई, ये भी हो गया, तीसरा भी डाल दो, चौथा भी डाल देते हैं, पांचवा भी डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो डालते ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोगों ने इसमें एक प्रोडक्ट डाल दिया, नेम हो गया, उसकी प्राइस हो गई। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट लिस्ट में से इस जो प्राइस है वो मैक्सिमम चाहिए हम लोगों को। देखिए यहाँ पर या तो हम लोग इसको रीऑर्डर कर लेते हैं, प्राइस वाइज जो है वो ऑर्डर बाई कर लेते हैं इसको, है ना। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि वेयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ही चाहिए हम लोगों को मैक्सिमम जो बिकने वाला है, तो जिसकी प्राइस गिवन ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद देयर प्राइस, राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही निकालना है हम लोगों को, सबसे महंगा वाला प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिस्ट है, डॉट ऑर्डर बाई अगर मैं इसमें करता हूँ, ऑर्डर बाई, ठीक है, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग कर लेते हैं, डॉट ऑर्डर बाई डिसेंडिंग। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग किस वाइज करूंगा, p टेंस टू p डॉट प्राइस वाइज में डिसेंडिंग कर लेता हूँ उसको, ठीक है, और उसका फर्स्ट और डिफॉल्ट निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट और डिफॉल्ट अगर मैं करूंगा तो 5.99 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये ऊपर ऊपर वाला निकाल लेते हैं, ये वाला फर्स्ट और डिफॉल्ट में। तो सबसे अगर हम लोग प्रोडक्ट को निकालें, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट नेम डबल कोटेशन एंड वैसे तो मुझे वो यूज कर लेना चाहिए था, प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, सो मुझे इसका विवरण मिल जाएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम हो गया, प्रोडक्ट डॉट प्राइस हो गया। अब इस पे आप लोगों को क्या मिलना है, जो आउटपुट है उसमें आप लोगों को जो लास्ट वाला है, जिस जो भी आप लोगों का आउटपुट है, जैसे कि ग्रैप मिल गया एंड 5.99 उसकी प्राइस मिल गई। जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो भी आप लोगों ने इस क्वेरी के जरिए निकाल लिया। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, एक ये क्वेश्चन हो गया, गिवन द प्रोडक्ट नेम द प्राइस, 3 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गिवन ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर ग्रेड्स, एक स्टूडेंट है जिसकी ग्रेड आप लोगों के सामने दी गई है, राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड द एवरेज ग्रेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एवरेज ग्रेड निकालनी है, मतलब एवरेज हम लोगों को ग्रेड्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेरी है,
स्टूडेंट्स नाम से हमारे पास एक क्लास है, ये देखिए स्टूडेंट नाम से है, और उसकी ग्रेड भी हमारे पास दी गई है कि नेम एंड ग्रेड उसके दिए गए हैं। तो अगर हम लोग एक लिस्ट बनाए, उसमें हम लोग ग्रेड के ऊपर एवरेज लगा दें, तो हम लोगों को एवरेज ग्रेड मिल जाएगा स्टूडेंट का, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को करके बता देता हूँ ये चीज। तो इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है गिवन ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर ग्रेड्स। तो सबसे पहले ये बनाते हैं हम लोग लिस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डॉट ऐड। अब ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, गिवन ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद देयर ग्रेड्स, राइट। राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड द एवरेज ग्रेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एवरेज ग्रेड निकालनी है सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या क्वेरी लगाता हूँ, वेयर स्टूडेंट ग्रेड। अब मुझे स्टूडेंट्स में ही फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट्स डॉट, ठीक है, एवरेज ग्रेड मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, डॉट एवरेज, ठीक है। और उसकी क्या चाहिए, मुझे ग्रेड चाहिए, एवरेज ग्रेड डॉट ग्रेड, ठीक है। स्टूडेंट्स में से जो ग्रेड है, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डबल स्टूडेंट ग्रेड। यहाँ पर देखिए ये डबल स्टूडेंट ग्रेड, इसका मतलब है कि आप लोगों को ग्रेड का जो है, स्टूडेंट्स लिस्ट में जो ग्रेड का जो है वो एवरेज मिल जाएगा, हर एक स्टूडेंट्स की जो एवरेज ग्रेड है वो मिल जाएगी, कि ये ग्रेड जो है वो एवरेज रहेगी हर एक स्टूडेंट के लिए, राइट। Given a list of the student with their grades, write a link query to find the grade average grade of all the students। तो एवरेज ग्रेड निकालनी है तो इजीली ग्रेड पर ही हम लोग एवरेज फाइंड आउट कर देते हैं, तो आप लोगों का एवरेज ग्रेड निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है गिवन ए लिस्ट ऑफ डेट्स, ठीक है। आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ डेट्स हैं, राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड ऑल द डेट्स दैट आर इन द पास्ट वीक, दैट आर इन द पास्ट वीक, मतलब आज के दिन से जो पहला वीक निकला है उसकी डेट्स आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो या तो ये होना चाहिए कि टुडे डेट से पहली पहली वाली निकालनी है आप लोगों को, और इक्वल टू भी हो सकता है टुडे डेट के, वो डेट जो है। और एक है जो डेट टाइम जो क्लास है उसमें से 7 डेज आप लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पीछे के 7 दिन आप लोगों के पास आ जाते हैं, तो उसमें गिवन द लिस्ट ऑफ द डेट्स है, उसमें से वो 7 दिन पहले निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो है इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इस वाले पे। राइट गिवन ए लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये हो गया डेट्स, इस पर चलते हैं हम लोग। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए लिस्ट ऑफ डेट्स, राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड ऑल द डेट्स दैट आर इन द पास्ट वीक, ओके। तो यहाँ पर क्वेरी दी गई है कि गिवन ए लिस्ट ऑफ डेट्स, तो सबसे पहले हम लोग डेट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट वाला हो गया, ये क्वेश्चंस थे हमारे, तो इसमें हम लोग क्या बना लेते हैं, डेट्स। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ डेट टाइम हमारे पास क्लास है, और उसमें हम लोगों ने डेट्स जो है वो बना ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2022, 22, 22, लेकिन अभी फिलहाल जो है 2023 चल रहा है, सो व्हाट हम लोग इसे 2023 कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर डे ईयर, ये मंथ हो गया 4th मंथ, एंड यहाँ पर जो लास्ट वीक है 23 से, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को 20 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टुडे डेट से, यानी कि 23 एंड 22, यहाँ पर 21 एंड सॉरी 22 एंड 21 एंड 20 एंड द फाइनल इज हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेट्स हैं, और हमारे पास क्वेरी है ये वाली कि गिवन ए लिस्ट ऑफ डेट्स, राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड ऑल द डेट्स दैट आर इन द पास्ट वीक। जो पहले वाली उसमें वीक्स में थी, ठीक है। एक सिंपल सी क्वेरी हम लोगों को बनानी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो हम लोगों को डेट टाइम से हम लोगों को टुडे निकालना है, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि आज से वो डे पहले वाली होगी, तो डेट टाइम डॉट टुडे हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे। और लास्ट वीक हम लोगों को चाहिए है, तो डेट टाइम डॉट लास्ट वीक में हम लोग ये निकालेंगे टुडे डॉट एड डेज -7 निकाल लेंगे, तो लास्ट वीक आ जाएगा हम लोगों का, कि लास्ट वीक 7 डेज में आज में से 7 दिन माइनस कर देंगे तो लास्ट वीक आ जाएगा। एंड देन फाइनली अगर हम लोगों को रिजल्ट्स चाहिए है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू डेट्स डॉट वेयर, जहां पर डेट्स जो है वो वेयर हो,
कि जो डी है उससे लास्ट वीक से जो है यहाँ पर डेट्स जो है वो लास्ट वीक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेथड है कि इक्वल टू भी हो सकती है पहली बात, ठीक है। और या हम लोग इसमें एक क्वेरी और लगा सकते हैं कि और ये टुडे डेट जो है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो डी इज लेस देन इक्वल्स टू, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि टुडे से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया भाई, तो ओके ओके, ये वाला एरर था, इसमें इक्वल टू इसके साथ अटैच हो गया था। एंड देन फाइनली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रिजल्ट को आउटपुट में ले लेते हैं। तो आप लोगों का जो लास्ट वीक की जो डेट्स थी वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर जिसको पता हो वो आप लोग मुझे क्वेरी कर सकते हैं कि सर इसकी क्वेरी क्या होगी, तो मैं उसको वो क्वेरी दे दूंगा, जैसे कि फॉर 20, 21, 22, 20, लेकिन 10 नहीं आया आप लोगों के पास उसमें, ठीक है। जैसे कि 10 डेट थी, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को समझ में आया कि गिवन द लिस्ट ऑफ द डेट्स, टुडे डेट्स में से -7 डेज हम लोग माइनस कर देते हैं। उसके बाद में जो डेट्स बचती है हमारे पास, ठीक है, ये जो डेट्स है उसमें से हम लोगों को क्वेरी लगानी है कि जो लास्ट वीक था, लास्ट वीक हम लोगों ने निकाल लिया था, उससे दिन बड़े होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले वाले दिन माइनस हो गए थे 7 डेज, तो आप लोगों को अप्रोक्स आज 23 है तो अप्रोक्स 15 आप लोगों को मान सकते हैं। 15 से आगे वाले दिन हम लोगों को चाहिए डी के अंदर, और साथ ही टुडे से कम वाले दिन भी चाहिए है, या बराबर भी हम लोग मान सकते हैं। तो ये आप लोगों की यहाँ से डेट निकल कर आ जाएगी। तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास, इसको तो हम लोग ऊपर कर देते हैं, उसको हम लोग नीचे कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन ए लिस्ट ऑफ कस्टमर विद देयर ऑर्डर, कस्टमर के साथ उसके ऑर्डर दिए गए हैं। तो एक कस्टमर है, मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकता है, तो हमारे पास एक कस्टमर होगा, उसका नाम होगा और उसके ऑर्डर्स होंगे। तो एक कस्टमर टेबल के साथ साथ उसके नेविगेशन में उसके हम लोग ऑर्डर्स लिख सकते हैं। तो राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ईच कस्टमर, हम लोगों को उनके ऑर्डर्स में प्राइस भी होगी, डेफिनेटली आप लोगों को पता है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेरी लिख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर क्लास है, उस कस्टमर क्लास को हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कस्टमर क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। मैन मेन्यू डॉट कस्टमर है हमारे पास, मैन मेन्यू के अंदर आप लोग देख सकते हैं कस्टमर आप लोगों को 100% मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैन मेन्यू है। और इसमें आप लोगों को अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को इसमें मिल ही जाता है, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोग जो है प्रोग्राम में चलते हैं, ये हटा देता हूँ। अब कस्टमर क्लास को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कस्टमर के अंदर नेम है और ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास ऐड कर लेते हैं, न्यू फाइल, और कस्टमर डॉट सी एस फाइल, उसमें हमारे पास प्रॉप स्ट्रिंग नेम है और उसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो सेंड प्रॉप आई कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स। अब हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा, ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर हम लोगों को चाहिए है और यहाँ पर आ गया ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम लोगों को ऑर्डर्स बनाना है, सो फाइनली इसको कॉपी करते हैं एंड फाइनली एम्प्टी फाइल, इसको पेस्ट कर देते हैं CS, ओके। एंड यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑर्डर में प्रोडक्ट और प्राइस है। प्राइस आप लोगों का यहाँ पर मैं डेसिमल में ले लूंगा, सो प्रोडक्ट स्ट्रिंग, प्रोडक्ट का आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट है और उसका प्राइस है, ओके। अगर आप लोग इसको देखें तो अब program.cs में आप लोग देखें कि कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। तो एक कस्टमर जो है उसका नाम तो ये हो गया लाइस, एंड उसके ऑर्डर्स जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। अब इन ऑर्डर्स का हम लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास कस्टमर की लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेर रिजल्ट अगर हम लोग निकालेंगे, सॉरी, अगर हम लोग वेर रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों के पास कस्टमर होना चाहिए। तो कस्टमर्स हमारे पास हैं,
कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर्स की लिस्ट हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट में कस्टमर का सी होता है इक्वल्स टू न्यू, न्यू न्यू में हम लोगों को क्या करना है, नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये नेम कहाँ से आना चाहिए, नेम आना चाहिए सी डॉट नेम से, कस्टमर का नाम। अब हमारे पास उसका टोटल आना चाहिए, राइट, हर एक कस्टमर का टोटल हम लोगों को निकालना है। तो सी कस्टमर है, ऑर्डर्स उसका नेविगेशन है, और डॉट सम जो है वो उसका फाइंड आउट है कि जो प्राइस है पी टेंस टू, कहाँ लिख रहा हूँ, ओके, पी टेंस टू डॉट प्राइस, मुझे ये एक्चुअली में उसका चाहिए। तो ये आप लोगों को निकल कर आ गया, रिजल्ट इक्वल्स टू कस्टमर डॉट सेलेक्ट, कस्टमर को आप लोगों ने सेलेक्ट किया, एंड देन फाइनली आप लोगों के पास रिजल्ट निकल कर आ गया कि उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो हर एक कस्टमर का आप लोगों को निकलेगा, तो उसमें से आप लोगों को उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनकी लिस्ट बनाई, एंड देन फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर उससे रिलेटेड जो डाटा है, रिजल्ट को आप लोगों को प्रिंट करना है। सो फॉर ईच लूप आप लोग लगा सकते हैं रिजल्ट, और यहाँ पर आप लोग कंसोल डॉट राइट लाइन, और आइटम को आप लोग यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, आइटम डॉट नेम एंड सॉरी आइटम डॉट टोटल। तो ये जो है आप लोगों के पास पूरे कस्टमर का नेम आ जाएगा उसके साथ, और आप लोग जो है उसके साथ, उप्स कहीं एरर आ गया, यहाँ पर मैन मेन्यू जो है वो यूज किया जा रहा था, हमने डिलीट कर दिया उसको। कस्टमर का नाम आएगा और उसका टोटल, इसका भी टोटल, ठीक है। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। गिवन ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, आप लोगों के पास प्रोडक्ट की लिस्ट है विद देयर कैटेगरीज, उनके साथ उनकी कैटेगरीज है। राइट ए लिंक क्वेरी टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी, कितने प्रोडक्ट हैं एक कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप बाई कर लेंगे कैटेगरी को। अगर हम लोग ग्रुप बाई करते हैं कैटेगरीज को, तो आउटपुट में क्या आएगा, आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट है विद देयर कैटेगरीज, तो प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल बनेगी, ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम होगा, जैसे कि आप लोग ये मानकर चलिए कि प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग, तो सैमसंग आप लोगों का फ्रिज भी बनाती है, सैमसंग आप लोगों का मोबाइल फोन भी बनाती है। तो कैटेगरी हो गई मोबाइल फोन, और या फोन, या और उसमें हो गई आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें हो गई ऑटो, ठीक है, ऑटोमोबाइल। तो दो कैटेगरीज आप लोगों की सैमसंग की हो गई है। अब इनमें है कि इनकी कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो टोटल काउंट करना है हम लोगों को यूजिंग ग्रुप वाइज करके, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप करेंगे कैटेगरी वाइज, और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाते हैं विद कैटेगरी वाइज, एंड देन हम लोग उसको ग्रुप करेंगे, एंड देन ग्रुप के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उनका टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा अभी आप हम लोगों ने किया है, ठीक है।